हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 जुलाई 2025 बुधवार के दिन यहां पर आषाढ़ मास की अंतिम चतुर्दशी व्रत पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 11 हरे मूंग के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने तो यह वाला उपाय करना भी शुरू कर दिया है, पर बहुत सारे लोगों को यह उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारणवश वह अभी तक ये वाला उपाय नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम 9 जुलाई 2025 आषाढ़ महीने की अंतिम चतुर्दशी व्रत है। इस दिन आप लोगों को 11 हरे मूंग के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी अभी की ही जो सीहोर में कथा चल रही उसी में बताए हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह बुधवार चतुर्दशी व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 जुलाई 2025 बुधवार चतुर्दशी व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 9 जुलाई बुधवार आषाढ़ महीने की अंतिम चतुर्दशी व्रत के दिन 11 हरे मूंग के दाने वाला उपाय आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 11 हरे मूंग के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 11 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें हैं जो अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी वह इस 11 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 11 हरे मूंग के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 11 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को बुधवार आषाढ़ चतुर्दशी व्रत के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बुधवार चतुर्दशी व्रत के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम समझते हैं कि 11 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस बुधवार चतुर्दशी व्रत के दिन किए जाने वाले 11 हरे मूंग के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 11 हरी मूंग के दाने वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। क्योंकि 9 जुलाई 2025 बुधवार आषाढ़ मास की अंतिम चतुर्दशी व्रत है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार चतुर्दशी व्रत के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इन विशेष उपायों के बारे में।
लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के साथ अपना नाम और राशि भी जरूर टाइप कर देना। तो देखिए, आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 9 जुलाई बुधवार चतुर्दशी व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन में व्यापार को बढ़ाने वाले होंगे, भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने वाले होंगे और साथ ही साथ हमारे महादेव की भी कृपा प्राप्त करने वाले होंगे। पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी अपनी शिव महापुराण की कथा में यह बात हमेशा कहते रहते हैं कि बुधवार के दिन पड़ने वाली चतुर्दशी व्रत के दिन आपको यह विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है, लेकिन तांबे के पत्र में अपने घर से ही आपको जल लेना है और इसी के साथ आपको ले लेने हैं 11 हरे मूंग के दाने, जिन्हें खड़े मूंग के दाने भी कहते हैं। यह आपको साबुत हरे मूंग के दाने लेने हैं। ध्यान रखिएगा, सामने जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रहे हैं ऐसे ही यह हरे मूंग के दाने होते हैं और यह आपको 11 लेने हैं, यानी 11 लेने हैं। अब सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर ले और शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। पूरे दिन में आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। यह हरे मूंग के दाने ही हमारे भगवान गणेश को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं और हमारे महादेव को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, 11 हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं। इनमें से 5 हरे मूंग के दाने आप शिवलिंग में जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, शिवलिंग का जो दाहिना साइड का कोण होता है, वह श्री गणेश जी का स्थान कहलाता है और यहीं पर आपको यह 5 हरे मूंग के दाने समर्पित करते जाना है। एक एक करके हरे मूंग के दाने समर्पित करते जाइए और एक एक बार आपको श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। आप चाहे तो ओम गण गणपति नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। एक एक दाना समर्पित करिए और एक एक बार मंत्र बोलते जाइए। इसके बाद आपको छठा हरा मूंग का दाना माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है। शिवलिंग की जो जलधारी होती है, जहां से जल बहकर नीचे गिरता है, उस जलधारी के बीच वाला स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है और इसी स्थान पर आपको यह छठा हरे मूंग का दाना समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर 4 हरा मूंग का दाना आपको लेना है और वह आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है उसके आसपास कहीं पर समर्पित कर देना है और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। इस प्रकार से 4 हरे मूंग के दाने आपको समर्पित कर देने हैं। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, उसको सबसे पहले आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो 5 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में आपने जो हरा मूंग का दाना समर्पित किया है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमः शुभ मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर नंदी महाराज के पास आपने जो दाना समर्पित किया है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आपके पास जो 11वां हरे मूंग का दाना बचा हुआ है उसको आप इसी एक लोटे जल में डाल लें और फिर शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते हुए इस पूरे जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होता है और जल समर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर कर लिया करें। इसके बाद वही शिवलिंग के सामने बैठकर आपका व्यापार में अगर बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आपका व्यापार लगातार घटता जा रहा है, व्यापार में आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है या फिर बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी है, उनमें उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, उनमें तेज की कमी है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय आषाढ़ बुधवार चतुर्दशी व्रत के दिन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी
मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इसके लिए भी आपको सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको सबसे पहले जल ले लेना है और आपको ले लेनी है 3 हरी इलायची। हरी इलायची आपको सबूत लेनी है, कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इसमें आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अगर आप अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, रुपए पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, जीवन में बहुत ज्यादा संकट आ चुके हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, परेशानियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि 9 जुलाई 2025 आषाढ़ महीने की बुधवार चतुर्दशी व्रत के दिन भगवान गणेश के सामने आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब सिर्फ यह 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 3 हरी इलायची लेकर आए हैं, इनमें से एक हरी इलायची आपको श्री गणेश जी वाले स्थान में रख देना है। शिवलिंग का जो दाहिना साइड होता है वह श्री गणेश जी का स्थान कहलाता है और यहीं पर आपको एक हरी इलायची रख देना है और श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद दूसरी हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए उसको सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो इलायची समर्पित की है उसके ऊपर धीरे धीरे थोड़ा समर्पित करते जाइए तथा लगातार थोड़ा समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद बाकी बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए।